मेरा नाम श्वेता है और यह मेरी कहानी है। मैं अपने सपनों और उमंगों से भरी एक जवान खूबसूरत लड़की थी। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली थी और मेरे घर वाले मुझे एक राजकुमारी की तरह प्यार करते थे। मैं एक बहुत ही खुश थी। मेरी शादी लव मैरिज नहीं थी बल्कि अरेंज मैरिज थी, पर मुझे लड़का पसंद आ गया था। आजकल घर में बहुत चहल पहल थी क्योंकि मेरे पिताजी के ना होने पर भी मेरी माँ ने मेरी शादी की सारी तैयारियां बहुत धूमधाम से कर दी थी। मेरी कई सारी कजिन्स भी थी और सब मिलकर ढोलक बजाती और रोज़ घर में जश्न मनाती। अक्सर शादी से पहले लड़की को नए कपड़े मिलते हैं और सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो खुशी के पलों को जीना चाहती है, पर ये नहीं जानती कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। शादी को अब सिर्फ 1 महीना बचा था और मुझे अपने पिताजी की बहुत याद आ रही थी। अगर वो होते तो बहुत खुश होते। उनकी आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत थी और मैं उनसे बहुत करीब थी, और उनके जाने के बाद भी उनकी यादें मेरे दिल में बसी हुई थी। छत पर हुई घटना। एक दिन मैं घर की छत पर चली गई। नीचे घर में लाइट्स लग चुकी थी और मेरी माँ सब कुछ अकेले संभाल रही थी। वो कहती थी कि मेरी शादी इतनी अच्छी करवाएंगी कि मुझे हमेशा याद रहे। छत पर बहुत खामोशी थी। सर्दियों का मौसम आने वाला था और ठंडी हवा चल रही थी। मैं अपने आने वाले पति के साथ ठंडे इलाके में हनीमून पर जाने के सपने देख रही थी। तभी अचानक किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे खींच लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मेरा कोई अपना नहीं था। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। मुझे याद है कि मैंने एक परिंदे की परछाई देखी थी। बस उतना ही याद है क्योंकि मुझे नीचे उतारते समय मैं बेहोश हो गई थी। मेरे घरवाले मुझे ढूंढ रहे थे। छत पर कोई लाइट नहीं थी और दीवारें भी ऊंची थी। उस आदमी ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने के बाद मुझे एक कोने में लाश की तरह छोड़ दिया था। सुबह की रोशनी में मैं मिली और मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने अपनी माँ और बाकी घरवालों से झूठ बोला कि मुझे चक्कर आ गया था और मैं बेहोश हो गई थी। मेरी माँ ने मुझे डांटा कि इतनी रात तक जागोगी तो यही होगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं चुप रही। मैंने उस दर्द को अपने सीने में दबा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने बताया तो इसका अंजाम क्या होगा। मेरी उदासी को सबने यही समझा कि मैं अपने पिताजी को याद कर रही हूँ और इस घर से बहुत दूर जाने की वजह से परेशान हूँ। आखिरकार मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे लगा कि आज का दिन गुजर जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को समझा लिया था कि एक लड़की की शादी टूट जाना हमारे समाज में इससे भी ज़्यादा बुरा होता है। बारात आ चुकी थी। मेरी ननद सुनीता मेरे कमरे में आई और मेरी तारीफ़ करने लगी। मैं थोड़ी देर बाद उल्टी करने लगी। सुनीता यह देखा और मेरी माँ को बताया। मेरी माँ ने मुझे डांटा और कहा कि ऐसी हरकतें शादी वाले दिन नहीं करनी चाहिए। मैं उन्हें समझाती रही कि यह डाइटिंग की वजह से हो रहा है, पर वो नहीं मानी। कुछ देर बाद मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मेरी ननद ने सबके सामने मेरी उल्टी करने और बेहोश करने की बात कह दी थी। ससुराल वालों को शक हो गया था। शादी में एक डॉक्टर भी आया हुआ था। उसने मेरा चेकअप किया और सबको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर हंगामा मच गया। मेरी माँ ने डॉक्टर से कहा कि यह सब झूठ है, पर डॉक्टर ने कहा कि वह टेस्ट करा सकते हैं। मैंने टेस्ट से मना कर दिया, पर मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया। टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद सबको पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ। मेरी सास ने सबके सामने बहुत बुरा भला कहा और होने वाले पति ने भी मुझे नफ़रत भरी नज़रों से देखा। मेरी सास ने कहा कि वो इस शादी को तोड़ रही है और हम जा रहे हैं। मेरी माँ उनके पैरों में गिर गई, पर वो नहीं मानी। तभी मेरे ससुर ने कहा कि वो मुझसे शादी करेंगे। सब हैरान रह गए, खासकर मेरी सास और संजय।
मेरे ससुर ने कहा कि वो मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरी सास ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो उन पर केस कर देंगी, पर मेरे ससुर नहीं डरे। मेरी माँ ने तुरंत हाँ कह दी और शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई। मेरे ससुर की उम्र मुझसे कई गुना ज़्यादा थी, पर वो कोई ख़राब आदमी नहीं थे। वे लगभग 45 साल के लग रहे थे। मेरी सास और संजय इस बात से नाराज़ होकर वहाँ से चले गए, पर मेरे ससुर वहीं रुक गए। जब मैं अपनी माँ के घर वापस गई तो मैंने उनसे कहा कि मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूँगी। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि अगर मैं इनसे शादी नहीं करूँगी तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा और वो मुझे बिन ब्याही माँ के रूप में अपने पास नहीं रख सकती। वो कहती रही कि मैंने उनकी इज़्ज़त ख़राब की है। मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, पर वो नहीं मानी। वो कहती रही कि अब वक्त नहीं है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं उनकी परेशानी बन गई हूँ और वो बोली कि बेटियाँ ही परेशानी बनाती है। मैं एक जिंदा लाश की तरह बैठी रही और मेरी शादी मेरे ससुर श्रीमान शर्मा के साथ हो गई। आधे से ज़्यादा रिश्तेदार जा चुके थे, बाकी लोग तमाशा देख रहे थे। शादी के बाद मेरे पति ने कहा कि वो फ़िलहाल मुझे अपने घर पर नहीं ले जा सकते क्योंकि उनकी पत्नी बहुत गुस्से में होंगी। वो मुझे अपने दोस्त के घर ले गए। हम उनके दोस्त के घर पहुँचे। उन्होंने मेरे लिए कमरा तैयार किया और मुझे वहाँ बैठने के लिए कहा। फिर वो मेरे कमरे में आए। उन्होंने मेरे हाथों में 12,000 रखे और कहा, मुझे मेरे फ़ैसले पर पछताने मत देना, अच्छी पत्नी बनकर रहना। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपना शर्ट उतारना शुरू किया और जैसे ही उन्होंने अपनी आस्तीन ऊपर की, मेरे होश उड़ गए। उनके हाथ पर वही चिड़िया का टैटू था जो मैंने उस रात छत पर देखा था जब मेरे साथ जुल्म हुआ था। मैं सब समझ गई। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरे होने वाले ससुर श्रीमान शर्मा थे। मैं उनसे दूर भागने लगी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पेट में उनका बच्चा है। मैंने लोहे की एक चीज़ उठाई और उनके सिर पर मारी और वहाँ से भागकर सीधे अपनी माँ के पास आई। उन्हें सब कुछ बताया। वो हैरान रह गई और उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि वो मुझे माफ़ कर दे। हम अगले दिन ही पुलिस स्टेशन गए और श्रीमान शर्मा पर केस दर्ज करवाया। पुलिस ने मेरी बात सुनी और मुझे हिम्मत दी। कोर्ट में सुनवाई हुई और मैंने अपना बयान दिया। श्री शर्मा वहाँ खड़े थे, पर मुझे इस बार उनसे डर नहीं लगा। मेरी माँ ने भी मेरा साथ दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाया और श्रीमान शर्मा को सज़ा मिली। मैं जानती थी कि यह सब खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नई शुरुआत है। अपने बच्चे को जन्म देने का फ़ैसला किया और एक अनाथ आश्रम में काम करने लगी। वहाँ मेरी मुलाकात मनोज सिन्हा से हुई। उसने मुझे और मेरे बच्चे को अपनाने की पेशकश की। मैं पहले हैरान थी, पर उसकी सच्चाई पर मुझे भरोसा होने लगा। मैंने अपनी माँ से बात की और उन्होंने भी कहा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मैंने मनोज का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और हम दोनों ने शादी कर ली। मनोज ने मेरे बेटे को भी अपना लिया और उसे पिता का प्यार दिया। अब हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर गई है। मनोज ने हर कदम पर मेरा साथ दिया और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी भी शुरू की। मैंने सीखा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आपके साथ कोई सच्चा साथी हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे बताएं, क्या मैंने मनोज से शादी करके सही किया? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।